लेकिन हर 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद अगर देखें, लीडरशिप जो है ना वो मार्केट में बदलती नजर आती है। जो पिछले साल ठीक था वो इस साल परफॉर्म नहीं कर रहा, और आने वाले साल में क्या होगा इस पर लगातार सवाल होते हैं। तो अब आप जब हमारे साथ जुड़े हैं तो बताइए कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक आपको क्या लगता है, कहां पर नजर होनी चाहिए, कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि आउट परफॉर्म करेंगे? जी, एक तो गिवन है कि फाइनेंशियल्स वो तो पक्का आपको दिखना चाहिए आउट परफॉर्मेंस। आपने वहां पे भी देखा है कि सिलेक्टिवली काफी रिजल्ट्स, जैसे इंडसइंड का था, फेड बैंक का कल जो आया, वो सब आपको वो सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट का जो आया, वो सब आपको देख के आपको ऐसे लगता है कि पूरा सेक्टर ही खराब लग रहा है। लेकिन जहां क्वालिटी है वो देखिए आप, जैसे एचडीएफसी बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, उनकी जो एसेट क्वालिटी थी वो काफी स्टैंड आउट हो रही है ये टाइम में। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक सिलेक्टिव आपको रैली दिखेगी, और एक्चुअली जायज भी बनता है, क्योंकि पिछले एक साल से ये सेक्टर कुछ किया नहीं है। जो भी किया है पिछले एक आध महीने में ही किया है, लेकिन वो एक सेक्टर रोटेशन पक्का है, गिवन है कि यहाँ से होगा। और आपने सर्विसेज का तो देख ही लिया है, कोई कोई लेटअप नहीं है वहां पे, ग्रोथ ही दिख रही है आपको वहां पे। दूसरा जो हमें सेक्टर लग रहा है जहां पे एक रिवर्सल सा आया है, वो है आईटी सेक्टर। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगली दिवाली तक शायद ये एक लीडरशिप रोल ही ढाएगा, क्योंकि एक तो यूएस में भी जो सबका एक्सपेक्टेशन था, एक रिसेशन होगा, शायद एक क्या बोलते हैं अपना सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये अभी सब है। मुझे लगता नहीं है कि यूएस में ज्यादा कुछ करेक्शन भी आपको दिखे। इनफैक्ट आईटी वहां पे तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, पर उनका आईटी अलग ही है फ्रॉम हमारे से। लेकिन जो उनका आईटी है वो हमारे से सर्विसेज लेता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो सेक्टर है जहाँ पे अब आज की तारीख में डिस्क्रिशनरी स्पेंड अभी दिखे नहीं है, वो आने चालू हो जाएंगे। इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन आपको दिखेगा, ग्रोथ रेट स्टेडी रहेगा। ये मार्केट में ही आपको चाहिए कि ग्रोथ रेट, एक स्टेडी ग्रोथ रेट वाला कोई लीडर होना चाहिए। और तीसरा जो हमें लग रहा है वो फार्मा है, और वो भी एक्चुअली यूएस फेसिंग फार्मा नहीं, मेनली हमें लग रहा है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा है वहां पे आपको, और हेल्थ केयर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दैट, वहां पे आपको अच्छा एक ग्रोथ देख सकता है। तो ये तीन प्रॉब्ली जो है वहां पे आपको शायद एक लीडरशिप रोल का रिवर्सल दिखेगा, जो दिल कम टू प्लेस। हम ऑलवेज बोलते हैं कि एक बाजार जो है हमारा एक रिले रेस दौड़ता है, लेकिन एक मैराथन वाली रिले रेस होती है। तो इसलिए हमेशा आपके पास एक ऐसे सेट ऑफ कंपनीज होना चाहिए जो, एक जैसी लीडरशिप रोल चेंज होता है तो दे आर रेडी टू टेक ओवर द बेटन एंड लीडर की तरह रन करें आगे। कुछ कुछ सेक्टर्स स्पेसिफिक और सारी इंफॉर्मेशन देते आ रहे हैं। दिनशो, बस इतना मेरे को और बता दीजिएगा कि अगले 3-4 ट्रिगर कौन से हैं जो हमको वॉच करने हैं। ये बात सच है कि अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट हैं मार्केट के अंदर, स्विंग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, लेकिन इवेंट पे सब पे असर पड़ता है, वो इन्वेस्टर को भी डालता है असर, है ना। तो 3-4 इवेंट ऐसे कौन से जो हमको देखने हैं, उसको क्लोजली ट्रैक करना, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। जी, एक्चुअली ट्रिगर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए जो आपको रेगुलर ट्रैक करना पड़ेगा, एक तो क्वार्टरली नंबर्स तो आपने देख लिए हैं। हमें नहीं लगता कि सितंबर के नंबर्स विल बी एनी पॉजिटिव। हमें लग रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही आपको प्ले आउट करना पड़ेगा, बिकॉज काफी हद तक जो अभी आएंगे नंबर्स वो इतने बढ़िया नहीं दिखेंगे शायद आपको। कंजम्पशन स्पेस हमने देख ही लिया है कि कितना स्ट्रेस्ड है वहां पे। बट एनी हैविंग सेड दैट, दूसरा जो आपको ट्रिगर आपको देखना पड़ेगा वो तो ऑब्वियसली आरबीआई के ऊपर है काफी हद तक। बेसिकली कब वो लिक्विडिटी रिलीज करते हैं सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली रुपी पे इतना प्रेशर आ गया है, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी में करेंगे। हम पहले सोच रहे थे कि प्रॉब्ली दिसंबर में कुछ होगा, लगता नहीं है। अभी लग रहा है कि शायद मार्च क्वार्टर या मे बी जून क्वार्टर तक स्ट्रेच हो जाए। तो वो पॉजिटिव ट्रिगर भी हमें ज्यादा देखने को दिख नहीं रहा है ज्यादा आगे चलते हुए। और ऑब्वियसली लिक्विडिटी रिलीज विल बी द फर्स्ट वन, और दूसरा ऑब्वियसली द इंटरेस्ट रेट कट जब भी आरबीआई अंडरटेक करेगा, पर हमें लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी में होने वाला है। तो वो दूसरा ट्रिगर है। तीसरा तो ऑब्वियस है, जो एफआई के फ्लोज हैं जिस हिसाब से नेगेटिव चले जा रहे हैं, और हमें नहीं लगता कि ये चाइना प्ले था। हमें उल्टा ये लग रहा है कि क्योंकि चाइना में भी आप देखिए हमारा तो फ्लो आउटफ्लो हुआ ही है। अगर जो आप देखिए प्राइमरी मार्केट में, हमारे सॉरी सेकेंडरी मार्केट में, अगर जो आप प्राइमरी आउट रखें तो सेकेंडरी मार्केट में $10.5-11 बिलियन मंथ टू डेट तक अभी तक आउटफ्लो हुआ है। तो काफी काफी बड़ा फ्लो है एक छोटे से महीने में एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन आप चाइना अगर जो देखें तो चाइना में भी ये महीने में
12 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो ही हुआ है, वहां पे भी इनफ्लो नहीं हुआ है। तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे लगता है कि पैसा शायद एक ट्रम्प ट्रेड जैसे बोलते हैं वो अंडरटेक कर रहा है, यूएस वापस जा रहा है, वहां पे उनको ज्यादा सेफ्टी दिख रही है, दे आर होपिंग दैट ट्रम्प विल कम बैक। तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो ट्रेड प्ले आउट हो रहा है। लेकिन एज जैसे बोलते हैं ना कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज, तो जैसे ही वहां पे रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे जो नवंबर में है एक्सपेक्टेड, तो उसके बाद शायद आपको दिखे कि वो जो ट्रिगर है आपका पॉजिटिव हो रहा है। हैविंग सेड दैट, ये पैसा नॉर्मली लार्ज कैप में जाता है, इसलिए मैं कंफर्ट ज्यादा लार्ज कैप में है आज की तारीख में, एंड सर्टेन पॉकेट्स ऑफ मिड कैप। तो आई थिंक दीज आर द फ्यू ट्रिगर्स जो आपको देखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली लास्ट ट्रिगर जो है वो तो यूएस इलेक्शन का है, एंड हाउ दैट इम्पैक्ट विल कम थ्रू। सो